Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study judicial review। तो दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये अमेरिका से आया था। एक इम्पॉर्टेंट केस है जो हमें याद रखना है हमेशा। वो केस का नाम है मैडिसन वर्सेस मार्बरी। इस केस से ही जुडिशियल रिव्यू जन्म लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू की जो पावर दे रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो पहले हम केस डिस्कस कर लेते हैं। तो मैडिसन वर्सेस मार्बरी केस में क्या हुआ था कि एडम जो प्रेसिडेंट थे पहले, लेकिन क्या होता है ना कि जब इलेक्शन होता है तो वो हार जाते हैं और उनके बजाय एक एंटी फेडरलिस्ट जेफरसन बन जाता है प्रेसिडेंट। अब एडम यहाँ पे सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं पार्टी में बना रहूँ, ठीक है, मतलब कि मेरी जो पार्टी फेडरलिस्ट पार्टी में उसके बना रहे। तो एडम ने अपने फेडरलिस्ट पार्टी के मेंबर्स को जजेस बनाना शुरू कर दिया। जब ये बात जेफरसन को पता चली तो उन्होंने कहा कि वो पछताएगा, अगर वो इस तरीके से एडम कर रहा है तो वो पछताएगा। तो अब जेफरसन ने मैडिसन को बोला, मैडिसन कौन है, जो ये केस है ना मैडिसन वर्सेस मार्बरी, तो यहाँ पे मैडिसन जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो जेफरसन मैडिसन को कहते हैं कि कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं सेंड करना है न्यू जजेस को। अगले पार्टी का जो मेंबर है, फेडरलिस्ट पार्टी का मेंबर मार्बरे, वो वेट कर रहा था कि मेरा लेटर अभी तक क्यों नहीं आया। जब यहाँ पे मार्बरे को पता चलता है कि जेफरसन ने मैडिसन को बोला है कि अपॉइंटमेंट लेटर सेंड नहीं करने हैं, तो वो मैडिसन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो मार्बरी ने जैसे जज को बोला इशू करने मैंडामस मैडिसन के अगेंस्ट, तो जज नो बोल देता है और जज का यही कहना है कि कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है जुडिशियल मैटर में। और जेफरसन जो होने वाला प्रेसिडेंट था उसे भी मना कर देता है कि आप इससे दूर ही रहें तो बेटर है, क्योंकि अभी आप न्यू प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ से शुरू होता है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। जुडिशियल रिव्यू दोनों जगह यूज़ होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू एक पावर है जो एग्जामिन करती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी ऐसा लॉ लागू करते हैं, ठीक है, लेकिन वो लॉ जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में लेते हैं, प्रेसिडेंट नहीं लेता, वो पूरा का पूरा जो बातचीत होता है जो प्रेसिडेंट को करना है वो हमारे प्रधानमंत्री ही अगर करते हैं, तो यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट को तो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को वो कुछ समझ ही नहीं रहे कि वो कुछ है भी। तो सुप्रीम कोर्ट को अब आ जाता है गुस्सा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मेरा हक तुम कैसे छीन सकते हो मेरे से, ठीक है। वो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि वो यहाँ पे सोचता है कि मेरा जो चीज़ मैं फैसला लेता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ, तो वो कोई थर्ड पार्टी दूसरा पार्टी कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस बिल को या कुछ भी ऐसा लॉ जो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है उसे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देते हैं। कुछ केस लॉज देखते हैं, जैसे चीफ जस्टिस कानिया इन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ अगर बनाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। तो ये जुडिशरी डिसाइड करेगी कि वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अनुसार है या नहीं है।